अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्क नंबर 14 में जो अशरी कसरों की जमा और तफरीक दी गई है उसके चंद सवाल हल करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल लेता हूँ जमा का। ये 905.5 जमा 27.197। अब इसकी हमें जमा करना है, तो इसमें जो अहम बात आपको याद रखना है कि दोनों अदद की जमा करते वक्त जब हम तरतीब से लिखते हैं उसको एक के नीचे एक, तो जमा करते वक्त आशारिया के नीचे आशारिया आना चाहिए। तो पहला अदद हम लिखते हैं 905.5। अब दूसरा अदद लिखेंगे हम, तो किस बात का ख्याल रखना है हमें कि आशारिया आशारिया के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि पहले अदद में इकाई दाही सैकड़े में 905 है, 3 हिंसे हैं, लेकिन दूसरे अदद में 27 है, यानी 2 ही हिंसे है आशारिया के बाद में। तो इसकी तरतीब नहीं बिगड़ना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दाही के नीचे दाही आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले गलती ना हो इसलिए हम आशारिया के नीचे आशारिया लगा देते हैं। अब दूसरे अदद में इकाई के मुकाम पे क्या है, 7 है, तो इकाई के नीचे 7 लिखेंगे, दाही के नीचे 2 लिखेंगे। अब आशारिया के दाएं जानिब देखिए, दाएं जानिब 5 है ऊपर वाले अदद में, उसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो आशारिया के बाद के जो मुकाम होते हैं उनके नाम, मुकाम के नाम अलग होते हैं। ये 5 कौन से मुकाम पे, 10वें मुकाम पे कहा जाता है इसको, 5 10वां कहते हैं इसे। उसके नीचे हम लिखेंगे 1, दूसरा लिखेंगे बाजू में 9, ये 100वें मुकाम पर है। उसके बाजू का अदद लिखेंगे 7, ये 1000वें मुकाम पर है, 1000वां हिस्सा है। अब 7 और 9 के ऊपर आपको कोई भी अदद नजर नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ कुछ नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है ये बताने के लिए आप 0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। अब हम एक आड़ी लकीर खींचेंगे, जमा का निशान लगाएंगे। अब हम इसे देखिए, आशारिया के नीचे आशारिया आ गया है। आशारिया के बाद बाई जानिब इकाई दाही सैकड़ा होता है, यानी इकाई में 5 है, दाही में 0 है और सैकड़े के मुकाम पे 9। तो इकाई की जमा इकाई के साथ करना है हमको, दाही की जमा दाही के साथ करना। इसी तरह आशारे के बाद में 10वां जो मुकाम है उसकी जमा हम नीचे वाले 10वें मुकाम से करेंगे, यानी 5 और 1 की जमा करेंगे, फिर 0 और 9 की जमा करेंगे, फिर 0 और 7 की जमा करेंगे। तो देखिए इस तरह 0 और 7 7, 0 और 9 9, 5 और 1 6, आशारिया आशारिया के नीचे ही आना चाहिए। इस तरह 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल आया, 1 2 में 1 मिलाएंगे 3, 9 के 9, तो 932.697 ये जवाब है। एक और मिसाल ले लेते हैं जो 3 आदाद वाली है। इसमें पहला अदद है 40 जमा दूसरा अदद है 27.7 जमा तीसरा अदद है 2.451। अब इन तीनों अदद को आप गौर से देखेंगे तो 40 में आपको आशारिया नजर नहीं आ रहा है, दूसरे अदद में आशारिया 1 अदद के मुकाम के बाद है, तीसरे अदद में आशारिया 3 अदद के बाद लगाया गया है। अब इसकी हम जमा करते वक्त हमें आशारिया आशारिया के नीचे ही आना चाहिए। तो पहला अदद जो 40 है इसमें आशारिया कहाँ पर है, तो यहाँ 40 में आशारिया इसलिए नहीं है क्योंकि 40 ये एक सही अदद है, यानी इसका कोई बचा हुआ हिस्सा नहीं है। जो छोटा हिस्सा होता है जो बच जाता है उसको हम आशारिया लगाकर लिखते हैं। जैसे आपके पास 2 रुपए है तो 2 पूरे रुपए आपके पास में, लेकिन अगर उसके ऊपर 50 पैसे ज्यादा है तो हम आशारिया लगाकर 50 पैसे अलग लिखेंगे और रुपए अलग लिखेंगे, क्योंकि पैसे रुपए का हिस्सा है, पूरा रुपया नहीं है, इसलिए उसको आशारिया के बाद लिखते हैं। कौन से जानिब में, दाएं जानिब में। इसी तरह 40 ये मुकम्मिल है, इसलिए इसके बाद कुछ हिस्सा बचा हुआ नहीं है, इसलिए आशारिया हम 40 के बाद दाएं जानिब लगाते हैं और इधर कुछ नहीं है ये बताने के लिए हम 0 लगाते हैं। चाहे 1 0 लगाए, चाहे 2 लगाओ या 3 लगाओ, जरूरत के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम 1 ही 0 लगाते हैं। अब दूसरा अदद जब हम लिखेंगे 27.7 तो आशारिया आशारिया के नीचे आना चाहिए इस तरह। अब इकाई में 7 है तो 0 के नीचे 1 7 लिखेंगे, दाही में 2 है तो 4 के नीचे दाही में 2 लिखेंगे और आशारिया के बाद में 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद में अब तीसरा अदद लिखेंगे हम। तीसरे अदद में इकाई के मुकाम पर एक ही अदद दिया गया है 2, उसके बाद में आशारिया है, तो गड़बड़ ना हो इसलिए पहले हम आशारिया के नीचे आशारिया लिख देते हैं और आशारिया के बाई जानिब 2 लिखेंगे क्योंकि इकाई के मुकाम पर है, इकाई के मुकाम की जमा हम एक साथ करते हैं। तो इस तरह आशारिया के दाई जानिब अब कौन से आदाद है, 4 5 1, 4 5 1 लिखेंगे। अब ये हमने सही तरतीब से इसे लिख दिया। इसे देखने पर आपको नजर आ रहा है कि आशारिया आशारिया के नीचे है, इकाई वाले आदाद इकाई के नीचे है, दाही वाले आदाद दाही के नीचे। अब यहाँ पर आप देखते हैं आशारिया के बाजू 0 7 और 4 1 के नीचे 1 है। उसके बाद में जो दूसरा मुकाम है यानी 100
सवा मुकाम ये खाली है, आखिरी अदद में है सवा मुकाम सिर्फ, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं ये खाली मुकाम को भरने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं है। इस तरह हजारवा जो मुकाम होता है वहाँ पे भी हम 0 लगा सकते हैं ताकि जमा करने में हमको आसानी हो और तरतीब भी सही नजर आए। इधर भी हम देखते हैं अशारिया के बाई जानिब इकाई में 0, 7, 2 है, लेकिन दाही में 4 है, उसके नीचे 2 है, उसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे भी हम 0 लगा सकते हैं खाली जगह पूर्ण करने के हिसाब से, ताकि गलती ना हो। जब आप इसकी मश्क अच्छी तरह से कर ले तो 0 नहीं भी लगाए तो आपकी जमा गलत नहीं होंगी, आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो हम जमा शुरू करेंगे। अब दाई जानिब से 0, 0, 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएंगे क्योंकि कोई अदद जमा करने के लिए नहीं है ऊपर। अब यहाँ पे 7 और 4 की जमा होंगी, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल आया 1। अब हासिल का 1 जो है हम यहाँ 7 में जमा करेंगे, 7 और 1 8 और ये 2, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आया 1। फिर 4 में 1 जमा करेंगे, हासिल का 5, 5 और 2 7, यहाँ लिखेंगे 7। अब अशारिया कहाँ लगाएंगे, तो अशारिया जमा हो या तफरीक हो, अशारिया के मुकाम पर ही आता है, यानी अशारिया के नीचे हमको अशारिया लिखना पड़ेगा इस तरह, यानी 0 और 1 के बीच में यहाँ अशारिया आएगा। क्या जमा आई हमारी 70.151। इसी तरह एक तफरीक का सवाल देख लेते हैं। अगर आपको जमा के सवाल दोनों समझ में आ गए तो तफरीक का भी सवाल उसी तरह है, तरतीब भी उसी तरह रखना है हमको। तो एक सवाल हम यहाँ तफरीक का लेते हैं, 200.005 में से तफरीक करना है हमको 17.186। तो मैंने कहा था पहला अदद जैसा है वैसा लिख दीजिए, 200.005। अब इसके बाद में जब दूसरा अदद लिखेंगे तो किस बात पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि अशारिया अशारी के नीचे ही आना चाहिए, क्योंकि ऊपर 200 में इकाई दाही सैकड़ा है, लेकिन दूसरे अदद में सैकड़ा नहीं है, इकाई और दाही है, तो इकाई के नीचे इकाई आना चाहिए, दाही के नीचे दाही आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम अशारिया का निशान लगा देते हैं और इकाई के नीचे इकाई लिख देते हैं दूसरे अदद के साथ, फिर उसके बाद में दाही में लिख देते हैं 1। अब इसके बाजू में कुछ नहीं है 2 के नीचे, ये बताने के लिए हम 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब अशारिया के बाद वाले आदाद लिखते हैं जो दाई जानिब है, 1, 8 और 6। तो 1, 8 और 6 हमने इस तरह लिखे। अब हम तफरीक करेंगे। हाँ, अब देखिए दाई जानिब से हम शुरू करते हैं तफरीक करना। 5 में से 6 नहीं जाते हैं, तो 5 जो है ये 1000वें मुकाम पर है, तो 100वें मुकाम पर जाएंगे, वहां पर भी नहीं है। 100वां मुकाम वाला 10वें मुकाम पर जाएगा, वहां भी नहीं है। फिर ये अशारे के बाद वाले मुकाम पर यानी इकाई के मुकाम पे जाएगा, वहां भी इसे उधार लेने के लिए कुछ नहीं है। फिर इकाई वाला दाही वाले के पास जाएगा, यहाँ भी इसको उधार लेने के लिए कुछ नहीं है। फिर दाही वाला सैकड़े वाले के पास जाएगा, तो इसके पास उधार देने के लिए है। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 में से 1 दाही वाला ले लेगा, तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बाजू में हो जाते हैं 10। फिर 10 में से 1 इकाई वाले के पास देगा, तो इसके पास बच जाएंगे 9 और इकाई वाले के पास हो जाएंगे 10। फिर इकाई वाला 1 जो है वो अशारिया के बाद वाले मुकाम वाले को देगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 और अशारिया के बाद वाले मुकाम वाले के पास हो जाएंगे 10। फिर ये 1 बाजू वाले को दे देगा, इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास बचेंगे 9। अब ये अपने बाजू वाले को 1 उधार देगा, अब ये अपने पड़ोसी को उधार देगा 1 जिसके पास पहले से 5 है, तो ये हो जाएंगे 15 और इसके पास बचेंगे 9। अब ये हो गए 15। अब 15 में से 6 तफरीक करेंगे, क्योंकि 5 में से 6 नहीं आते थे, हमने उधार लेते आए, उधर आदादों से मांग कर लाए हैं और ये हो गए अब 15 हो गए हैं। 15 में से 6 जाएंगे, बचेंगे कितने 9। अब इसके पास है 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ पर भी बचे हैं हमारे पास में 9 में से 1 गया 8 अशारिया के नीचे। अब 9 में से 7 गए 2, 9 में से 1 गया 8। अब यहाँ 1 ही बचा था, तो 1 जैसे का वैसे हम नीचे उतार लेंगे। क्या जवाब आया हमारा 182.819। तो इस तरह अशरी कसरों की जमा और तफरीक हम कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है इसमें आपको कि अशारिया के नीचे अशारिया ही आना चाहिए, इकाई के मुकाम के नीचे इकाई का अदद आना चाहिए, दाही के मुकाम के नीचे दाही का अदद आना चाहिए और सैकड़े के मुकाम के नीचे सैकड़े का अदद ही होना चाहिए। आगे पीछे हम इसको तरतीब को नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा।